मूवी के शुरुआत में एक जंग को दिखाते हैं। ये जंग असल में मानव और एलियंस के बीच में है। हमें यहाँ पर सर्जन माइक को दिखाया जा रहा था जो कि मिलिट्री से रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब उन्हें रिटायरमेंट से पहले ही इस एलियन वॉर में हिस्सा लेना पड़ा था। मूवी में अब कुछ देर पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहां हम एक मिलिट्री ऑफिसर की शादी पर बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स को दिखा रहे हैं। वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे कि अचानक उन लोगों को टीवी न्यूज से पता चलता है कि आसमान से बहुत से उल्कापिंड जमीन पर आने वाले हैं, जिससे बहुत बुरी तबाही का खतरा था। ये बात काफी परेशान करने वाली थी। सभी लोग अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है और उनकी ड्यूटी अब काफी टफ होने वाली थी क्योंकि टाइम बहुत कम था और उनको उस एरिया के लोगों को रेस्क्यू करना था जिसे एरिया पर वो उल्कापिंड टकराने वाले थे, जहां अब सोल्जर्स एक्शन में थे और वो सभी लोगों को बचाना जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों को ये बात पता चल रही थी स्मॉल से जो चीजें उतर रही है वो उल्कापिंड नहीं है बल्कि वो तो एलियन शिप्स है। लोग इस बात से ज्यादा घबराए थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद वो एलियंस उनसे लड़ने ना आए हो, शायद वो एलियंस उनसे कुछ और चाहते क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं था। इसीलिए आर्मी ने अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार कर लिया था। एक सीन में हमें दिखाया जा रहा था कि एलियन सब जमीन पर उतर चुके थे और उन्होंने जमीन पर लैंड करते ही चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ तबाही मचाने के लिए आए हैं। दूसरे सीन में हमें मेजर माइक और उनकी टीम को दिखाया जाता है जो कि उस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे थे जहां पर एलियंस ने लैंड किया था, जिसके साथ साथ दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे कि वहां पर सिर्फ एक एलियन शिप नहीं आई थी बल्कि एक के बाद एक बहुत सी एलियन शिप्स ने जमीन पर लैंड किया था। जहां हम देखते हैं कि मेजर माइक की टीम अब लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुकी है। उनकी टीम अभी लोगों को रेस्क्यू ही कर रही थी। एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं और वहां पर ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी डस्ट उड़ जाती है, जिसकी वजह से अब उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए ही एलियंस अब उनके ऊपर फायरिंग भी कर रहे थे और इनसे बचने के लिए वो सारे के सारे अब एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाने पर वो लोग देखते ही हैं कि उनका एक साथी बाहर ही रह गया है, जिसे ढूंढने के लिए माइक अपने एक साथी के साथ बाहर जाने का डिसाइड करता है। जबकि दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर दिखाया जा रहा था जो कि अब एक और बिल्डिंग के अंदर छुपा बैठा था। यहाँ वो सोल्जर भी माइक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो सोल्जर जैसे ही अब माइक से अपनी वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करता है तो उसके सिग्नल्स को एलियन से डिटेक्ट कर लेते हैं और इस तरह वो उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन वो सोल्जर हार नहीं मानता और उनके अटैक का शिकार होने के बजाय वो खुद उन पर अटैक करता है। और इतने में ही यहाँ पर माइक और दूसरा सोल्जर भी आ चुका था जो कि इस सोल्जर को ढूंढने के लिए आए थे और उन तीनों ने मिलकर उसे एलियन को मार गिराया। सोल्जर्स अब दोबारा बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर हैरानी की बात ये थी कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे उनके लोकेशन का एलियन को पता चलता जा रहा था और छुपे होने के बावजूद भी एलियंस उन पर अटैक कर रहे थे। और यहाँ अब रास्ते में उन लोगों के साथ कुछ और सोल्जर्स भी मिल गए थे और वो लोग अब फाइनली एलिन से बचते हुए एक पुलिस स्टेशन तक पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था, जिसके बाद मेजर माइक ने वहां पर एक हेलीकॉप्टर बुलाया था ताकि वो हेलीकॉप्टर यहां रेस्क्यू हुए लोगों को यहां से ले जा सके। लेकिन फिर जैसे ही वो अपने जख्मी साथियों को देखते हैं तो उनका इरादा चेंज हो जाता है और वो रेस्क्यू हुए लोगों के बजाय अब उस हेलीकॉप्टर में अपने जख्मी साथियों को भेज रहे थे क्योंकि उनको रेस्क्यू की ज्यादा जरूरत थी। और अब उस हेलीकॉप्टर ने जैसे ही हवा में टेक ऑफ किया था वैसे ही उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करते हुए उसे तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सारे लोग भी मारे गए थे। वो सभी लोग अब कुछ देर के लिए घबरा चुके थे, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन के अंदर वापस आ जाते हैं, जहां पुलिस स्टेशन के अंदर अब मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साथ कुछ सिविलियंस भी थे। दो लोग अपने ही आगे की स्ट्रेटेजी ही सोच रहे थे कि वहां पर उन्हें एक मरा हुआ एरिया नजर आता है। वो लोग अब इस पर रिसर्च करना चाहते थे, इसीलिए वहां मौजूद एक डॉक्टर की हेल्प से वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, जिसको करने से उनको पता चलता है कि एलियस का दिल लेफ्ट साइड पर है, जहां पर अटैक करने से वो लोग एलियंस को मार सकते हैं। जिसके बाद हम देख रहे थे कि अब पुलिस स्टेशन के बाहर उन लोगों को एक बस नजर आई थी। वो सभी लोग उस बस के अंदर चढ़ गए थे वहां से बाहर जाने के लिए, लेकिन अब एलियंस ने एक जगह पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद एक ब्रिज टूट चुका था और इस तरह उनका आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो लोग किसी न किसी तरह इस जगह से बाहर जाना चाहते थे, इसीलिए वो एक रास्ते की हेल्प से उस ब्रिज को पार करते हैं, जिसमें दो सोल्जर्स और कुछ सिविलियन ने तो वो ब्रिज पार कर लिया था। लेकिन अब बाकी सारे सोल्जर्स उन एलियन से लड़ रहे थे ताकि वो एलियंस उस शहर से बाहर ना जा सके। यहाँ जो मिलिट्री ऑफिसर्स एलियन से लड़ रहे थे उनके ऊपर अब एलियन ने मिसाइल फायर करना शुरू कर दिया था।
जिसकी वजह से ही एक वक्त में बहुत से लोग जख्मी होकर मर रहे थे। और इस सब से बचने के लिए मेजर एक प्लान करते हैं। वो सब सोल्जर्स को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं और खुद उस बेस के अंदर जाते हैं जहाँ से एलियन मिसाइल फायर कर रहे थे और उनका मिसाइल लॉन्चर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये काम करना भी आसान नहीं था क्योंकि इस दौरान बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स और दोस्त और सैनिक मर चुके थे और अब वो लोग बहुत ज्यादा खतरे में आ चुके थे। उन लोगों को चारों तरफ से ही एलियन ने घेर लिया था, इसीलिए वो सारे लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले गए थे जहां जाते ही उनकी टीम की एक मेंबर है जिसका नाम है लीना है। वो वहां रखे एक कंप्यूटर से अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो दरअसल पता चलाना चाहते थे कि इस शहर से बाहर दुनिया की क्या हालात है और इसी कंप्यूटर की हेल्प से उन लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट इस हिस्से को डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि इस एरिया के साथ साथ यहाँ के सारे एलियंस भी डिस्ट्रॉय हो जाए। उनका यह फैसला तो काफी अच्छा था लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए ये फैसला बुरा था क्योंकि यहाँ जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे इस काम से वो मर सकते थे। इसीलिए अब वो लोग किसी न किसी तरह एक अंडरग्राउंड एरिया की तरफ बढ़ते हैं ताकि वहां जाने से वो लोग किसी न किसी तरह उस बम अटैक से बच सके। वो सारे मिलिट्री ऑफिसर सब वहां पर छुपकर बॉम्ब के गिरने का इंतजार कर रहे थे लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है और गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करती है, यानी अब मिशन फेल हो चुका था और अब उन लोगों को दोबारा बेस के अंदर जाना था एलियन से लड़ने के लिए। वो लोग किसी न किसी तरह निकलते हुए सांता मोनिका एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं जहां वो लोग ये देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। वहां हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहां मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स भी मारे गए थे। सोल्जर्स को मरा हुआ देखकर वो सारे सोल्जर्स भी अब इमोशन हो चुके थे क्योंकि बाकी जो सोल्जर्स थे वो उन्हीं के साथ ही थे जो कि अब मर चुके थे। वो लोग अब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके थे जहां पर एक डॉक्टर सिविलियन का इलाज कर रहा था लेकिन सिविलियन बच नहीं पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक मिलिट्री ऑफिसर उसी एयरपोर्ट की एक डिवाइस से और हेलीकॉप्टर मंगवाने की कोशिश कर रही थी। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा था कि यहाँ जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके वेपन्स के बुलेट सब खत्म हो चुके हैं, जबकि एलियंस उन पर अटैक कर रही है और डिफेंस के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं है। और अब उनमें से ही एक सोल्जर को एक अच्छा आइडिया आता है। वो बाहर जाते हैं और मरे हुए सोल्जर्स के सारे वेपन्स कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब इतनी ही देर में एलियंस उन पर अटैक कर दिया था और ये अटैक उन्हें किसी न किसी तरह झेलना पड़ा था और तभी दूर से उनको वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। वही हेलीकॉप्टर थे जो पहले इन लोगों ने मंगवाए थे। वो सभी मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ही होशियारी से एक वैन के अंदर बैठते हैं और अपने आगे आने वाले सारे एलियंस को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हुए अब माइक एक टीम को कुछ और मिलिट्री ऑफिसर्स मिलते हैं जो कि उनको बता रहे थे कि उन लोगों ने लॉस एंजलिस को खाली करवा लिया है, जबकि बुरी खबर ये थी कि लॉस एंजलिस में ह्यूमन बेस को एलियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहां अब सारे ऑफिसर हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ चुके थे जहां पर पायलट उन्हें बता रहा था कि एलियंस के जितने भी एयरक्राफ्ट है तो ऑटो मोड पर है जिन्हें एक कंट्रोल सेंटर कंट्रोल कर रहा है और अगर वो उस सेंटर कंट्रोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो आसानी उन एलियंस को हरा सकते हैं। ये बात सुनते ही माइक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है जहां पर उनका कंट्रोल सेंटर है ताकि वो अपने एक खास व्यापन लेजर मिसाइल की हेल्प से उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दे जिन्हें उनके कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दे। वो वहां पर अकेले जाना चाहते थे लेकिन उनकी टीम उनका साथ नहीं छोड़ती और अब वो अपनी टीम के साथ एलियंस की बेस के अंदर उतरते हैं। वो लोग अब एलियंस की उस बेस को तबाह करने ही वाले थे जिन एलियंस ने उन पर अटैक कर दिया था, जिनको इन मिलिट्री ऑफिसर्स ने एक ग्रेनेड से मारा था। जिसके बाद अब वो लोग उस कंट्रोल सेंटर को ढूंढकर उसके सामने खड़े थे। वो लोग अपने लेजर मिसाइल से कंट्रोल सेंटर को टारगेट कर रहे थे लेकिन जैसे ही वो शूट करते हैं तो उनके दरमियान में एक और एयरक्राफ्ट आ जाता है और इसी एयरक्राफ्ट की वजह से उनका ये निशाना खराब भी हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि ये उनका कंट्रोल सेंटर तबाह हो जाता है। वो लोग एलियन से ही लड़ते हुए इस बात पर खुश थे कि उन्होंने कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया है, क्योंकि अभी वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने असल में कमांड सेंटर नहीं बल्कि कमांड सेंटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा डिस्ट्रॉय किया है। क्योंकि कमांड सेंटर असल में जमीन के नीचे है और ऊपर की तरफ तो कमांड सेंटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही था और अब वो कंट्रोल सेंटर आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बाहर आ रहा था, जिसको देखते ही उनको पता चला था कि कमांड सेंटर तो बहुत बड़ा है। जहां एलियंस की बहुत से ड्रोन्स अब अपने उस कंट्रोल सेंटर को वहां से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी बचे हुए एलियन मिलिट्री ऑफिसर से लड़ रहे थे। जहां उन लोगों ने दूसरा मिसाइल भी सेट कर दिया था लेकिन लेजर डिवाइस सेट ना होने की वजह से कि डर था कि उनका मिसाइल शायद उनके टारगेट को हिट ना करे। यहाँ पर एक सोल्जर बहुत ही होशियारी से दोबारा उस डिवाइस को सही तरीके से लगाता है। ये दोबारा फायर होता है लेकिन एलियंस के कुछ एयरक्राफ्ट उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इस बार वो नाकाम हो चुके थे और फाइनली मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच गया था और इस सेंटर कंट्रोल के तबाह होते ही एलियंस के पास कोई भी एयर फोर्स नहीं बची थी, जहां तक के एलियंस की खुद की पावर्स भी कम हो रही थी और अब इन एलियंस के ऊपर ही मिलिट्री ऑफिसर्स भारी पड़ रहे थे। वो लोग अब फाइनली बहुत खुश हैं क्योंकि वो एलियन से जीत चुके हैं। वो लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर एक डेजर्ट तक जाते हैं जहां पर उन्हें अब उनके कमांडर मिले हैं जो कि उन्हें सल्यूट कर रहे थे, उनसे थैंक्स कह रहे थे क्योंकि उन्हीं की वजह से तो एलियंस की आर्मी खत्म हुई थी। लेकिन अब मिलके टीम दोबारा लॉस एंजलिस जाना चाहती थी क्योंकि वहां अभी भी कुछ एलियंस बचे हुए थे और इस सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पूरी हो जाती है।